दीवार पर वाइट सीमेंट करने का बेहतरीन तरीका। किस तरीके से वाइट सीमेंट को करना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आए आज आपको सारी बातें बताते हैं और इसका जो फ़ायदा है और तरीकाकार क्या है इसको लगाने का वो भी बताते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि दीवार पर वाइट सीमेंट करने का क्या फ़ायदा होता है और किस तरीके से वाइट सीमेंट करना चाहिए। तो ये सारी बातें आज हम आपको बताते हैं। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है हमारी हर वीडियो में आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो होती है जिससे आपको पूरा फ़ायदा होता है। तो जो आज की वीडियो है कि हम वाइट सीमेंट क्यों करें पहले पेंट करने से। अगर आपने पेंट नहीं भी करना तब भी वाइट सीमेंट लाजमी करें। अगर हम प्लस्तर करके दीवारों को ऐसे ही 2-4 साल के लिए छोड़ देते हैं तो दीवारों की सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है। बारिशों की वजह से जो रेत होती है, सीमेंट होता है, उसकी भी बुनियाद ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से दीवारों का प्लस्तर ख़राब हो जाता है। जैसा कि अभी आप ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा होल हो चुके हैं। सिर्फ अगर वाइट सीमेंट कर देते तब भी ये महफूज रहता। इसी तरह पूरी दीवार पर ये होल हो चुके हैं सिर्फ वाइट सीमेंट ना करने की वजह से, क्योंकि प्लस्तर करते हुए ना तो कोई रेत सीमेंट अच्छी तरह मिक्स करता है और बाद में ये मसला बन जाता है। तो इस वजह से आपको लाजमी वाइट सीमेंट करना चाहिए। तो वाइट सीमेंट करने का क्या तरीकाकार है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने दीवार की अच्छे से रगड़ाई और सफाई कर लेनी है। रगड़ाई और सफाई करने के बाद आपने इस पर तराई लगा देनी है। तराई आपने अच्छे से लगानी है ताकि वाइट सीमेंट जो है अच्छे से अपनी पकड़ कर ले। जितनी ज़्यादा अच्छी तराई होगी उतनी ज़्यादा दीवार पर अच्छी तरह से तराई लगाने के बाद आपने क्या करना है, जितनी मैंने पहले भी बताया है अच्छी तराई होगी उतनी ही सीमेंट की मजबूती होगी। इसी तरह आपने एक कोट वाइट सीमेंट का कर देना है। दोबारा से फिर अच्छी तरह से आपने तराई लगानी है। उसके बाद आपने फिर दूसरा कोट करना है। तो जो ये मसला बनता है रेत और सीमेंट अच्छी तरह मिक्स ना करने की वजह से बारिशें होती हैं तो ये सीमेंट ख़राब हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप एक दफ़ा वाइट सीमेंट कर दें। पेंट वगैरह ना भी करना चाहें तो तब भी वाइट सीमेंट लाजमी कर दिया करें। इस तरीके से आपने वाइट सीमेंट दीवार पर लगा देना है। इसी तरीके से आपने पहले एक कोट कर देना है दीवार पर। जब ये खुश्क हो जाए तो इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे का टाइम देने के बाद आप दोबारा इस पर तराई करें। दोबारा तराई करने के बाद आप फिर इस पर दूसरा कोट करें। इससे ना तो आपके सीमेंट जो प्लस्तर है वो ख़राब होगा, जो दीवार में होल हो जाते हैं, तरेड़ें आ जाती हैं, वो मसला नहीं बनेगा। तो मकान अगर आप पेंट वगैरह नहीं करा सकते तो लाजमी वाइट सीमेंट कर दिया करें। ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें आपको कारीगर की भी कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने ये लगाना है, किस तरीके से ये काम करना है। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि एक कोट जो है काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। तो ये जब दूसरा कोट होगा एक तो खूबसूरती भी इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगी और दूसरे नंबर पर ये जो प्लस्तर होने के ख़राब होने का मसला होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही और आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अब दूसरा कोट भी शुरू हो चुका है। इसी तरीके से तराई लगाने के बाद दोबारा इस पर डबल कोट हमने शुरू किया है। जब ये खुश्क हो जाता है तो बिल्कुल इसकी
कवरिंग ज़बरदस्त होती है और ख़ूबसूरती भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये काम लाजमी आप कर लिया करें। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि 2 कोट मुकम्मल हो चुके हैं, 2 कोट जो है दीवार पर मुकम्मल हो चुके हैं और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है और महफूज भी हो गया है। इससे अब बारिश में भी और सेम कलर का भी मसला काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी आपने कर दिया होगा और अगर चैनल पे नए आए हैं इसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी इजाज़त दें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।